ये है DJI का माइक मिनी, एक कॉम्पैक्ट, लाइटवेट और बजट फ्रेंडली वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम जो मोबाइल और कैमरा दोनों के लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में हम इस माइक के बारे में सब कुछ जानेंगे, क्या क्या इंक्लूड है, इसके यूनिक फीचर और सेटअप कैसे करें, और बाद में हम इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे ताकि आप डिसाइड कर सके कि ये माइक आपके लिए सही है या नहीं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हे गाइस, क्या हाल है? मैं हूं अमित, प्लेनेट वाव से। एक क्विक नोट पर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि DJI ने ये माइक हमको नहीं भेजा है, हमने ये खुद बाय किया है और इस वीडियो में बताए गए सारे ओपिनियन मेरे अपने हैं। हमारे पास इस ऑसम छोटी सी माइक के बारे में डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमको क्या क्या मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। DJI माइक मिनी अलग अलग किट्स में आता है जो आपकी जरूरत के हिसाब से होती है। जो किट हम दिखाने वाले हैं उसमें 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर इंक्लूड है। चलिए गाइस, तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है। हमारे पास ये पाउच है। बॉक्स खोलते ही सब कुछ एक अच्छी सी कैरी पाउच में दिया गया है। इसमें सब कुछ बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक किया गया है। इस कैरी पाउच के अलावा इसके अंदर हमको मिलती है कुछ यूजर मैनुअल्स। पाउच ओपन करते ही बॉक्स निकलता है। आई थिंक ये हमारा चार्जिंग केस है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके अंदर हमको 3.5 mm का एक केबल मिलता है जो कैमरा और मोबाइल में कनेक्ट होने वाला है, और C Type to USB एक केबल है जो हमारे चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए है। हर ट्रांसमीटर के लिए अलग अलग 2 वाइंड मफ दिए गए हैं। ग्रे वाला वाइंड मफ हैवी वाइंड सिनेरियो में ज्यादा यूजफुल है और ये पर्स है। अभी इसका हम लोग चार्जिंग केस ओपन कर रहे हैं। मुझे ये चीज पसंद आई कि DJI ने सब कुछ एक चार्जिंग केस में कॉम्पैक्टली पैक कर दिया है। यहाँ पर एक स्टिकर है जिसके ऊपर लिखा है प्रेस टू अनलॉक। तो हम लोग ये स्टिकर को हटा देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिस बटन को प्रेस करके आप इसको खोल सकते हैं, और जैसे ही हम लोग इसको खोलते हैं अंदर हमको एक रिसीवर और 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं और एक C टाइप एडेप्टर मिलता है। आप वाइंड मफ और 3.5 mm केबल को केस के टॉप लिड में रख सकते हैं। इसलिए अगर आप मिनिमलिस्ट सेटअप चाहते हैं तो सिर्फ चार्जिंग केस ले जाना आपके लिए काफी रहेगा, और क्रिएटर के लिए ये एक काफी कन्वीनियंट प्रोडक्ट है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब चलिए DJI माइक मिनी के ट्रांसमीटर पर नजर डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफी छोटा है और इसका वजन करीबन 10 ग्राम के आजू बाजू है। ये इतना हल्का और डिस्क्रीट है कि आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। DJI माइक 2 के कंपैरिजन में ये लिटरली हाफ साइज का है, जो इसको और भी कन्वीनियंट बनाता है। अगर आप लोग व्हाइट कपड़े पहनते हैं तो उसके ऊपर आप लोग व्हाइट वर्जन भी ले सकते हैं। ट्रांसमीटर पे लेफ्ट साइड में एक ब्लिंकिंग इंडिकेटर है, एक कनेक्ट बटन है जो रिसीवर या DJI Osmo प्रोडक्ट से कनेक्ट होता है, और एक पावर बटन है जो ट्रांसमीटर को ऑन ऑफ करने के काम आता है। बैक साइड पर एक क्लिप है और एक मैग्नेट है जो शर्ट या कॉलर पर आराम से लग सकता है। इसके ऊपर की ओर माइक्रोफोन दिया गया है और आपके वाइंड मफ को लगाने के लिए कुछ डॉट्स दिए गए हैं। वाइंड मफ को इसके ऊपर लगाने की बात करें तो वाइंड मफ को आप इस तरीके से इस पर प्रेस करके इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। 1 क्लिक में ये फिट हो जाता है, और इसको निकालना है तो आपको जस्ट इसको पुल करना है तो ये वाइंड मफ इस माइक से अलग हो जाएगा। आप सिंपली ट्रांसमीटर को अपने शर्ट पर क्लिप करो और रिसीवर को कैमरे या फोन के साथ कनेक्ट कर लो। रिसीवर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं DJI माइक मिनी के रिसीवर की, जो पहले के मॉडल से काफी छोटा है और इसकी कॉम्पैक्ट साइज मुझको बहुत पसंद आई। रिसीवर के नीचे क्लिप दिया गया है जो कैमरे के हॉट शू पर लगता है। इस पर एक इंडिकेटर लाइट है जो ये दिखाता है कि रिसीवर पावर ऑन है या नहीं। जैसे ही आप ट्रांसमीटर को चार्जिंग केस से अलग करते हैं, रिसीवर और ट्रांसमीटर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके
ट्रांसमीटर की ग्रीन लाइट सॉलिड है, इसका मतलब वो प्रॉपरली कनेक्ट है। अगर नहीं है तो आप साइड के पावर बटन को प्रेस करके ऑन कर सकते हो। दोस्तों, इसके गेन डायल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। रिसीवर में एक गेन डायल दिया गया है जिससे आप अपने वॉल्यूम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप वॉल्यूम को -12 टू +12 तक ले जा सकते हैं और ये क्लिक मैकेनिज्म के साथ आता है जो एक्सीडेंटल मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। सुपर हैंडी फीचर है ना। रिसीवर के लेफ्ट साइड पर एक 3.5 mm का हेडफोन जैक है जो कैमरा या हेडफोन के लिए यूज होता है। नीचे की ओर एक C टाइप पोर्ट भी दिया गया है जो रिसीवर या फोन को चार्ज करने के काम आता है। साथ ही USB-C टाइप और लाइटनिंग केबल के ऑप्शन भी दिए गए हैं जो रिसीवर के पीछे दी गई पिंस के साथ अटैच होते हैं और इस पूरे केस को चार्ज होने में करीबन 2 घंटे लगते हैं और फुल चार्ज के बाद करीबन ये दोनों पेयर 48 आवर्स का वर्किंग टाइम देते हैं। और ट्रांसमीटर और माइक की रेंज की बात करें तो इसकी 400 मीटर की रेंज है जो करीबन 1200 से 1300 फुट की है। चार्जिंग केस के वेट की बात करें तो इसका कुल वेट 200 ग्राम्स है और इस चार्जिंग केस की बैटरी कैपेसिटी 1950 मेगाहर्ट्ज है। ऑडियो रिकॉर्डिंग मोनो, स्टीरियो और सेफ्टी ट्रैक मोड में रिकॉर्ड होता है। सेफ्टी ट्रैक मोड में एक नॉर्मल वॉल्यूम और एक लोअर वॉल्यूम ट्रैक रिकॉर्ड होता है। लाउड वॉइस से बचने के लिए ये परफेक्ट है। नॉइस कैंसिलेशन को एक्टिव करने के लिए सिर्फ ट्रांसमीटर के पावर बटन को क्लिक कीजिए जिसकी वजह से दूसरी ओर एक येलो इंडिकेटर लाइट शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपका नॉइस कैंसिलेशन शुरू हो चुका है। आप DJI Mimo ऐप के थ्रू इसके इंटेंसिटी को फाइन ट्यून कर सकते हैं। अगर ट्रांसमीटर का नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है तो बैकग्राउंड नॉइज क्लियरली सुनाई देती है। आप सिर्फ नॉइज कैंसिलेशन को ऑन करके ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ट्रांसमीटर और रिसीवर को सिर्फ कैमरे के लिए ही नहीं बल्कि जूम और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। लैपटॉप के साथ भी यूज कर सकते हैं। USB-C टाइप का सपोर्ट मल्टीपल डिवाइस के साथ कंपेबिलिटी को और भी कन्वीनियंट बनाता है। रिसीवर केस में एक डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिसमें एडेप्टर को सेफली स्टोर किया जाता है। और अब नॉइज कैंसिलेशन ऑन करने के बाद यह है DJI माइक मिनी का साउंड। मैं अब चुप हो जाऊंगा और आप लोग सुन सकेंगे कि बैकग्राउंड नॉइज कितना कम होता है। DJI माइक मिनी में एक और अमेजिंग फीचर है इसका बिल्ट इन ऑडियो लिमिटर जो ऑडियो को डिस्टॉर्शन या क्लिपिंग से बचाता है। अगर आप काफी ज्यादा जोर से बात करते हैं तो ये सिस्टम ऑडियो को एडजस्ट करके क्लिपिंग से रोक लेता है और अगर आप बहुत धीरे बोल रहे हैं तो ये सिस्टम ऑडियो लेवल को ऑटोमेटिकली बूस्ट कर देता है। इसका मतलब है आपको हमेशा एक क्लियर और हाई क्वालिटी ऑडियो मिलने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि DJI माइक मिनी ट्रांसमीटर को आप किसी भी Osmo प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि Osmo Action 4, Action 5 या DJI Pocket 3। सिर्फ ट्रांसमीटर को कनेक्ट करके ग्रेट ऑडियो क्वालिटी ले सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा फीचर है, ट्रांसमीटर का कनेक्ट बटन दबाते ही आप अपने वीडियो को स्टॉप या स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि अगर मैं ये कनेक्ट बटन दबाता हूँ रिमोटली आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन और ऑफ कर सकते हैं। कितना कूल फीचर है ना, जो आपके वायरलेस रिमोट कनेक्टर के पैसे भी बचा लेता है। अब ये रिव्यू पूरा तो नहीं होगा अगर मैं इसके डाउन साइड के बारे में बात ना करूं। सबसे पहला इश्यू है कि रिसीवर काफी बल्की लगता है। जब आप इसको फोन से कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा वियर्ड एंगल से निकलता है, लेकिन मैं चाहता था ये फोन के साथ थोड़ा फ्लश हो जाए। दूसरा डाउनफॉल है ट्रांसमीटर में माइक्रोफोन इनपुट नहीं है। मुझको ये पसंद आता अगर इसमें एक माइक्रोफोन इनपुट मिलता जिससे मैं एक्सटर्नल माइक्रोफोन प्लग कर सकता, क्योंकि ये माइक्रो और टाइनी जरूर है लेकिन एक लेवलियर माइक अभी भी ज्यादा डिस्क्रीट और प्रोफेशनल लगता है। और DJI माइक 2 की तरह बिल्ट इन रिकॉर्डिंग फीचर भी नहीं है। अगर कोई कनेक्शन इश्यू हो या रफ ऑडियो आए, ये फीचर माइक मिनी में नहीं है, जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। DJI माइक मिनी में एक फीचर है जिससे आप अपने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सुन के मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि एक ट्रांसमीटर लेकर फोन से कनेक्ट करना काफी कूल होता, पर अनफॉर्चुनेटली ब्लूटूथ ऑडियो क्वालिटी काफी खराब है।
रिसीवर से फोन कनेक्ट करने पर जो ऑडियो क्वालिटी मिलती है वो ब्लूटूथ से नहीं मिलता। एक और पोटेंशियल डाउनसाइड ये है कि DJI माइक मिनी के अंदर कुछ सेटिंग्स है, जैसे कि नॉइस कैंसिलेशन स्ट्रेंथ और मोनो विथ सेफ्टी ट्रैक। अच्छा होता अगर ये सेटिंग डिवाइस पर एग्जैक्टली अवेलेबल होते, लेकिन हो सकता है फ्यूचर फर्मवेयर अपडेट में ये कंट्रोल डिवाइस पर आ जाए। समझ रहे हो आप? चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। अभी आपने जो किट देखी उसमें 2 ट्रांसमीटर, एक रिसीवर और एक चार्जिंग केस मिलता है और इसकी प्राइस करीबन 16,500 है। दूसरे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में ये काफी अफोर्डेबल है। अगर आपको पूरी किट नहीं चाहिए तो सिर्फ एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर सिर्फ 8,500 में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके साथ चार्जिंग केस नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों के पास पहले से ही Osmo Action 4 या Action 5 या DJI Osmo Pocket 3 है तो सिर्फ आप लोग एक ट्रांसमीटर जो 5,500 में पड़ता है वो लेके भी सीधा आपके कैमरेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आपके पास एक टाइनी पोर्टेबल YouTube स्टूडियो का सेटअप हो जाएगा। ओवरऑल DJI माइक मिनी का प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो काफी इम्प्रेसिव है। मैंने खुद इसको बाय किया है क्योंकि ये डील काफी अच्छी है। आपके थॉट्स मुझको नीचे कमेंट में जरूर भेजिए, और अगर आप बजट फ्रेंडली टेक गैजेट्स देखना चाहते हैं या फिर आप देखना चाहते हैं ट्रैवल वीडियो तो हमारी चैनल वाव व्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो हमारी दूसरी चैनल प्लेनेट वाव को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। जल्दी चलो रे, लंदन जाना, फ्लाइट लेट हो रही है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।